साथियों का, दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आज वो माइक चल रहा है नहीं, वो दूसरा इसको ऑन करो ना, ऑन ऑन माइक डाले ना। ठीक है, ऑन हाँ जी ऑन है माइक। कि आज जो पूरे पाकिस्तान में एक फैसला आया है जिसने पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम माइनॉरिटीज़ और स्पेशली मसीही कौम में खौफ की फ़ज़ा पैदा हो गई है। क्योंकि पहले भी हम पर ऐसे कई कानून लागू किए गए जिनमें हमें अपनी जानों का नजराना मुख्तलिफ तरीक़ों से देना पड़ा, और फिर दूसरा कानून इन्होंने हमारी प्रॉपर्टियों पे, मिशन प्रॉपर्टियों पे कब्जा करने की ना सिर्फ कोशिश की बल्कि बहुत सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा भी किया। और अब हमारी हिस्सों पे बात आन पड़ी है ना ही पाकिस्तान का कानून इस बात की इजाज़त देता है कि 18 साल से कम उम्र बच्ची या बच्चे का निकाह हो या शादी हो। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें कुछ बातें जो निचली लेवल पे, जो निचली कोर्ट में, जो पुलिस के लेवल पे हुई हैं, मारिया शहबाज के हवाले से जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल 9 माह 20 दिन बनती है, पाकिस्तानी कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो कोई डिसीजन ले सके। ना ही तो उसका शनाख्ती कार्ड बन सकता है, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है, ना ही वो कोई इलेक्शन लड़ सकता है, ना ही कोई वो वोट कास्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि कोई वो डिसीजन ले नहीं सकता, तो वो अपनी ज़िंदगी गुजारने का, ज़िंदगी का साथी ढूंढने का फैसला कैसे कर सकता है। और यही कबाहतें, हम ये नहीं कहते कि आईनी अदालत ने फैसला गलत किया है, हम समझते हैं कि उनको मिसगाइड किया गया है। जिस तरह ये शहरयार है जिसने बच्ची के साथ कहता है कि मैंने निकाह किया है, वो उनके घर आना जाना था और वो उसका चचा बना हुआ था, उसके भाई का, उसके बाप का भाई बना हुआ था, और वो उसको चचा जी कहती थी। लेकिन 29/7/2025 को वो बच्ची घर से उनको भेजा नाश्ता लेने के लिए। जब वो काफ़ी देर तक वापस ना आई तो घर वालों को परेशानी हुई कि बच्ची क्यों नहीं आई। खैर उन्होंने सबको ढूंढा लेकिन कुछ पता न चला। आखिर उसके बाप ने थाने से रब्ता किया और FIR दर्ज करवाई कि मेरी बच्ची घर से कुछ सामान लेने गई है लेकिन अभी तक वापस नहीं आई, तो उसके खिलाफ एक FIR दर्ज की नामालूम के खिलाफ। वो सोच भी नहीं सकता कि जिसको वो चचा कहती है वो उसको अगवा करके ले जाएगा या कुछ हीले बहानों से या लालच देकर ले जाएगा। ना उसके घर वालों के ये सोच थी। खैर 30/7/2025 को ये पर्चा दर्ज होता है। 29/7/2025 को एप्लीकेशन जाती है। 30/7/2025 को वालिद की तरफ से शहबाज मसीह वल्द अमीन मसीह की तरफ से पर्चा दर्ज हो जाता है। लेकिन ये बड़ी हैरानगी की बात है
कि पुलिस ने इतनी एफिशिएंसी दिखाई कि अगले ही दिन 31 तारीख को उसके वालिद को बुलाया, उसके घर वालों को बुलाया थाने में और कहा कि जनाब आपकी बच्ची ने इस्लाम कबूल कर लिया है और उसने अपना निकाह कर लिया है। मैं चंद हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने लाना चाहता हूँ। ये है उस बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें वो 7 अक्टूबर 2012 को वो पैदा हुई। सात अक्टूबर 2012 को वो पैदा हुई और इसकी जो डेट उसकी उन्होंने की है, उसमें जब वो इंदराज करवाया 13 नवंबर 2019। ये है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का सर्टिफिकेट इंदराज, जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट है। उसके बाद नादरा में आ जाए। नादरा में बे फार्म में उसकी डेट ऑफ बर्थ वही 7/10/2012, सेम वही डेट। और उसके बाद उसकी एक दूसरी बहन सना पैदा हुई, जो कि उसके 7वां बाद या 7.5वां बाद, ये उसकी पैदाइशों से 7-7.5वां माह छोटी, जो कि जज साहब ने जो आईनी अदालत है जो बेस बनाई है, उसको ज़रा मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसके साथ नकाहनामे पे आ जाए। नकाहनामे पे उन्होंने जो उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो लिखी है 1/2/2007। ये है वो नकाहनामा, ठीक है, जिसके ऊपर 1/2/2007 डेट ऑफ बर्थ लिखी है। और फिर सबसे बड़ी बात, बच्ची का जो है घर से जा रहे इंदराज हो रहा है एप्लीकेशन का 29/7/2025 को, तो वो निकाह शो कर रहा है कि जी निकाह की तारीख है 27/2/2025, यानी कि 2 दिन पहले घर से बच्ची जा रही है 29 तारीख को उसका इंदराज हो रहा है, और यहाँ पे आ रही है 27 तारीख को उसका निकाह। ये है निकाहनामा। दूसरी बात, ये निकाह जो हुआ है ये हुआ है ननकाना साहब, ज़िला ननकाना साहब में। ये देखें, मुझे बताएं कि निकाह के ऊपर दूल्हा और दुल्हन और गवाहान के साइन, सिग्नेचर, आईडी कार्ड लिखे जाते हैं। ये है वो निकाहनामा। इसके ऊपर ना दुल्हन के साइन है, ना दुल्हन का थंब इम्प्रेशन है, ना कि दुल्हन की तरफ से गवाह है। मैं यही बता रहा हूँ कि ये हम जो आईनी अदालत है, कुछ शायद उनको चीज़ों का नहीं, जो निचले ग्राउंड लेवल पे हुई हैं उनको शायद उनको मिसगाइड किया गया, तो इसलिए ये सारे सबूतों के साथ हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और दूल्हा की तरफ से जो 2 गवाह हैं, ना उनका आईडी कार्ड है, ना उनका नाम, वल्दियत, एड्रेस, सिर्फ पता नहीं किसके साइन है किसके साइन नहीं है। और ये दुल्हन का आप देख लें, उसका ना थंब इम्प्रेशन है, ना साइन है, ना उसका कोई विटनेस है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगली बात पे चलते हैं। ये दफ़ा 164 के बयान की बात करते हैं ना, उसके बाद ये मुकदमा खारिज करते हैं। ये वाला जो मुकदमा है कितनी तारीख को करते हैं, 31/7/2025 को ये मुकदमा दफ़ा 164 के बयान दिखाकर खारिज करते हैं। ये मारिए कि यहाँ पे नीचे साइन हुए हैं, ठीक है, उधर ना साइन है ना अंगूठा है। वो जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिस है, उन्होंने कहा कि जी उसने निकाह कर लिया, तो लिहाजा उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो अब आपको उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं बनता, जिसको बेस बनाया गया कि जी दफ़ा उन्हें 164 के बयान उसने दिए बच्चे हैं। अब आते हैं उसके बयानों के ऊपर। ये हैं बच्ची के वो बयान जिसमें उसने कहा है कि मुझे किसी ने ना अगवा किया है और ना किसी ने मेरे साथ ना किया है।
मैं अपनी आज़ाद मर्जी से शहरयार के साथ शादी कर लिया है। ये मुकदमा बलानवान मेरे वालिद ने झूठा बेबुनियाद दर्ज कराया है और मुकदमे को खारिज किया जाए। इस बयान में उसने कहीं नहीं कहा कि मैंने दीन इस्लाम कबूल कर लिया। ये है वो बयान जो उसने मुझे स्टेट के सामने दफ़ा 164 का बयान दिया। अब मुझे बताएं, इस बयान के मुताबिक निकाह हो सकता है इस्लाम में? जब वो उसने इस बात का इकरार ही नहीं किया कि मैंने मज़हब इस्लाम कबूल किया, जिसको बेस बनाया जा रहा है कि जी उसने दफ़ा 164 के बयान दिए हैं। दूसरी बात ये हुआ है जिस यूनियन काउंसिल ननकाना साहब की यूनियन काउंसिल नंबर 57 वार्ड चक हैदराबाद तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब, और वो जो सेक्रेटरी है, जो यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी है, उसने आकर समीना हदायत एडिशनल सेशन जज के सामने ये बयान दिया है कि जिस बंदे का नाम निकाह हाँ का लिखा गया वो हमारे यहाँ पे उसका अंदराज हमारी यूनियन काउंसिल में नहीं है, और ना ही ये निकाह हमारी यूनियन काउंसिल में हुआ है, और ना ही वो जो है जिसका नाम लिखा है कि वो निकाह ख्वाह, और उसका भी उसको कोई सर्टिफिकेट, कोई इंदराज का यहाँ पर कोई लाइसेंस नहीं है। और ये बयान किसी और के सामने नहीं, ये एडिशनल सेशन जज के सामने एक सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल बयान दे रहा है। जब निकाह ही फेक हो गया और फिर 2 दिन पहले उन्होंने क्या दिया, निकाह नामे पे साइन नहीं है लड़की के, ना कोई उसका गवाह है, ना कोई विटनेस है। मुझे बताएं वकील साहब, आप बताएं कानून इस बारे में कहता वो निकाह है कि नहीं, कि वो तो ज़ना हो रहा है। और जो आईनी अदालत है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, शायद उनकी नज़र में ये चीज़ें नहीं गुजरी, और उन्होंने ये अपना उनका पेज है जो उनका डिसीजन का पेज नंबर 13, उसमें उन्होंने लिखा है, ये है वो फैसला जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का फैसला है, ये है। उसमें 2 बातें जो है ना मेन उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा कि एक बच्ची की जो छोटी बहन है जिसका नाम सना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो सना की डेट ऑफ बर्थ है वो है 4/6/2013, और उसकी जो बच्ची मारिया उसकी डेट ऑफ बर्थ है 7/10/2012, यानी कि 7-7.25 माह का फ़र्क है। वो कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है कि वो बच्ची उससे इतनी छोटी 7 साल। ओ भाई जी तुहाडी मेहरबानी, सतमाए बच्चे नहीं होंगे, ये तो पता कर लो कि जो बच्ची सतमाई ना होवे। दूसरी बात, आपने कहा है उसी में ये लिखा उन्होंने कि मारिया बीबी एंड दैट हर नेक्स्ट सिस्टर नेम सना। वो अच्छा ठीक है, ये लिखा ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, शी इज फिजिकली प्रेजेंट इन दिस कोर्ट एंड अपीयर टू बी अ मोर एडवांस्ड एज। ये पेज नंबर फैसले के 14 पे लिखा है। अब मुझे बताएं, नादरा झूठा हो गया, यूनियन काउंसिल झूठी हो गई,
हमारी आंखें, वो कौन सा अक्सा, वो कौन सा कैमरा जो लगा हो जिसने कहा कि जी इसमें लिखा है कि शी इज फिजिकल प्रेजेंट इन दिस कोर्ट एंड अपीयर टू बी अ मोर एडवांस्ड एज, कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा जो बताया जा रहा है उससे ज़्यादा लग गया। ये हम जज साहब को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ना ही हमें ये कर सकते हैं। हम बता रहे हैं कि ये जो एविडेंस है, हमेशा कानून जो है वो एविडेंस के ऊपर चलता है। अब एविडेंस हमने आपके आगे रख दिया, मीडिया के आगे। अब मुझे बताएं, एक आम बंदा जो है अगर उसको ये फैसला दिया जाए तो वो इसका क्या फैसला करेगा? निकाहनामे पे बच्ची के साइन नहीं है, ना कोई उधर विटनेस है, और जो उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है निकाहनामे के ऊपर वो भी गलत है। निकाहनामे पे जो ड्रेस लिखा है वो ननकाना साहब का लिखा कि वहाँ की रिहायशी है, और 2 दिन पहले वो बच्ची घर पे थी तो 2 दिन पहले का निकाहनामा शो किया गया। और जो धूला के गवाह हैं, गवाहान हैं, ना ही उनके गवाहों के आईडी कार्ड वहाँ पे विटनेस पे लिखे हुए हैं, ना ही उनका कोई एड्रेस लिखा हुआ है। और यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी जो है वो कहता है 57 ननकाना का जो वार्ड और चेक हैदराबाद तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब का, वो कहता है कि जी निकाह ख्वां जो है तो मोहम्मद तौकीर वो तो हमारे पास रजिस्टर्ड ही नहीं है, और ये निकाहनामा जो है हमारे पास रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं है। जब निकाह ख्वां रजिस्टर्ड नहीं है तो निकाह कैसे रजिस्टर्ड हुआ? तो वो भी नहीं रजिस्टर्ड। और फिर एडिशनल सेशन जज सानिया हदायत ने सामने बयान दे दिया सेक्रेटरी ने कि ये झूठ है। बर्थ सर्टिफिकेट बेफाम, ये सब मैंने आपको दिखा दिए हैं। और उसमें जो बच्ची का जो है बयान जिसके ऊपर बड़ा जोर दिया जा रहा है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। उसने लिखा नहीं है, उसने ना कहा कि मैंने इस्लाम कबूल किया। अब आईनी अदालत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हम कोई क्रिटिसाइज नहीं करते, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि देखें फैसले हो जाते हैं, कुछ प्रेशर शायद हो, शायद उन्होंने जन्नत का टिकट कटाना हो किसी एक ने, शायद वहाँ पर होरों के लिए उन्होंने ये फैसला कर दिया हो या करवा दिया गया हो। लेकिन खुदारा हम फिर भी, हमारी आंखें फिर भी कानून की तरफ लगी हैं, हम फिर भी कानून को देखेंगे। हम अदलिया से, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इसको रिव्यू में लेके जा रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी मसीह कौम इस वक्त एक खौफ के आलम में कि हमारी नस्लों का क्या होगा, क्योंकि आए रोज़ उसके बाद आए रोज़ कोई ना कोई केस रूनुमा हो रहे हैं। इस फैसले के बाद आए रोज़, अभी साहिवाल में केस हुआ है, बच्ची IAS की स्टूडेंट थी, वो लाहौर से जब गई है तो उसे गांव का लड़का उसे फ़ोन पे तंग करता। जब वो गई है घर तो वो पिस्टल लेकर, शायद आपने मीडिया पे भी देखा हो, उसे घर पहुंच गया कि तू इस्लाम कबूल कर तो मेरा निकाह कर। जब यार हम लोग मसीहों ने यहाँ पे हिजरत नहीं की, ये पाकिस्तान आपको रेफरेंस देते हैं कि जी इंडिया में माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है। ओ भाई, उन्होंने तो शायद इंडिया के अगेंस्ट बात की हो, वो हमने तो पंजाब या स्पेशली जिधर सबसे ज्यादा जुल्म मसीहों पे हो रहा है, वो इसको बनाने में, वो इसको वोट देने में वोट दिया कि ताकि हम पाकिस्तान में रहें, हम पाकिस्तान की हमायतियां, और ये पंजाब हमारे ही वोट से बना और ये हमारे लिए ही मसले खड़े कर रहा है। ओ भाई, अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो फिर हजूर पाक का वो एग्रीमेंट पढ़ लें, सेंट कैथरीन का एग्रीमेंट ऑफ सेंट कैथरीन, जिसका रेफरेंस साबिक चीफ जस्टिस खोसा साहब ने भी दिया था। वकील साहब जी, उसमें बकायदा उस एग्रीमेंट को पढ़ लें
तो शायद आपको समझ आ जाए कि जो आप समझते हैं कि ये करके तो हमें शायद जन्नत मिल जाए, ये करके आप जन्नत नहीं कमा रहे, ये आप उस एग्रीमेंट को खिलाफ जा रहे हैं, आप उस एग्रीमेंट के। आप जी जी। तो इसका जैसे आपने कहा वो एक बेहतर फोरम है कि आप रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू में बाकी बातें सारी मेरे ख्याल है काफी तो बच्चियां जो है वो भी अपनी मर्जी से शादी करती हैं और कई हवाले से जाहिर उनको राइट भी देते हैं। क्या बात ये है, बात ये जो आप बात कर रहे हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, ये मामले को आप कब आईनी अदालत में चैलेंज कर रहे हैं, कब इसके बाद में जा रहे हैं? मेरे एक पहले ये वो कर रहे हैं हम काफी बातें सारी नहीं, उसमें ये है, ये कानून की बात है कि पाकिस्तान को जो कानून है वो हमें कहता है, पंजाब का स्पेशली, कि आप 18 साल की उम्र का जो ऑर्डिनेंस आया हुआ है, ठीक है, पहले 16 साल था, अब 18 साल का बच्चा और बच्ची शादी कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि उस ऑर्डिनेंस के तहत 18 साल का बच्चा और बच्ची शादी कर सकते हैं। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 के तहत उसको 16 साल था कि उसका हो जाए, शादी हो जाए, लेकिन अब जो एक ऑर्डिनेंस आया उसमें 18 साल कर दी गई है, ठीक है। हम समझते हैं कि कानून की वायलेशन हुई है, और फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट, वी आर सिग्नेटरी इन दिस एक्ट। पाकिस्तान जो है, हम इंटरनेशनल लॉ तौर पर भी उस जो चाइल्ड राइट है उस कन्वेंशन में हमने सिग्नेटरी है, वहाँ पे सिग्नेचर क्यों है कि हम इस कानून को मानेंगे, ओबे करेंगे, लेकिन यहाँ पर वायलेशन हो रही है। इस वायलेशन की वजह से मैं समझता हूँ हमारे मसीही, स्पेशली मसीही बच्चियों का और फैमिलीज का बहुत स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है, ठीक है। बाकी आप इस फैमिली से मिले? जी, आप इस फैमिली से मिले? उस फैमिली से उसके घर गए, हम नवाब टाउन में रहते हैं, जाके मिले हैं, मिलकर तभी ये सारी बातें, ये जो चीज़ें सारी हैं, ये मुझे उन्होंने ही ये दी हैं, मुझे किसी और ने नहीं दी चीज़ें, ये सब चीज़ें मुझे उन्होंने ही दी हैं। वो बच्ची कहती ना जी, आप कह रहे हैं कि बच्ची का ब्याह है या उसका आप कह रहे हैं कि साइन हुई। ये निकाहनामा देखे ना कोर्ट में, यार ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको ये निकाहनामा कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये आपको ये एविडेंस दे रहा हूँ। फैमिली वाले आपके साथ बैठे हैं यार इस वक्त मैं एक मामला जो है वो सिंपल सा है, मैंने कहा कि दोनों बच्चियां भी अपने वालिदैन की मर्जी से हट के अपनी मर्जी हर वो बिल्कुल, अगर वो 18 साल की हो, अगर वो 18 साल की हो तो वो जाए। हमारा जो स्टांस है वो हम कह रहे हैं कि अंडर एज है, अंडर एज है वो बच्ची, और ये सारी गलत बयानी जो पुलिस ने की है तफ्तीश, वो गलत की है। कोई जन्नत से बाहर नहीं निकलना सारी, लेकिन मुझे बताएं, फिर मुझे बताएं नहीं, आप देखिए आपकी बात होगी ना, अब मुझे करने दे बात, अब मैं बहस करने नहीं यहाँ पर आया, मैं बात करने के लिए आया हूँ, और मैं एविडेंस के साथ बात करने के लिए आया हूँ, ठीक है, एविडेंस के साथ आया हूँ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये निकाहनामे के ऊपर ना बच्ची के साइन है, ना अंगूठे हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताएं इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है, आप बताएं। कोर्ट में आप जाएंगे, वहां पे प्रेजेंट ओ भाई कोर्ट में गए हैं ना, कोर्ट में क्या नहीं हुआ, रिव्यू में जाएंगे। तो वो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आईनी अदालत से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको रिव्यू में जा रहे हैं, तो मेहरबानी करके इस केस को आप, हो जाता है इंसान से, हो जाता है प्रेशर में, हो जाता है, इस केस को आप जो है प्लीज रिव्यू में इसको सही करें, वरना पूरे पाकिस्तान के जो मसीही हैं बहुत परेशान हैं, ठीक है। साहब ये बताएंगे कि देखें आप भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इससे पहले भी बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें फासिल साहिबान पूरी कम्युनिटी ने की है, लेकिन अभी तक सोचने वाली बात है जो रिव्यू में नहीं की। बात ये है कि 6 लोगों ने एप्लीकेशन वहाँ पर मूव कर दी है 1 टन की। रिव्यू में सबसे पहला हक वालिदैन का होता है,
वो जो पूरी टीम साथ लीगल टीम लगी हुई है वो और एविडेंस इकट्ठे कर रही है, ठीक है। इस वजह से आपके पास ये जो एविडेंस है ज्यादा कम नहीं है, जी ये कम है। ये मेरी बात नहीं, ये अदालतों के एविडेंस है ना, इसके अलावा वो और रेफरेंस इकट्ठे करें, पूरी टीमें देगा। ये अब एक घर का मसला नहीं रहा, ये पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी, पूरी बच्चियों का मसला बन, हर एक बच्ची का मसला बन गया। तो इसलिए अब इसको हम पूरा मुतफिका तौर पर रिलीजियस लीडर प्लस पॉलिटिकल प्लस लॉयर प्लस जो हमारे सोशल जो वर्कर हैं, जो आम बंदा, सब मिलकर इसको हम अब लुक आफ्टर करेंगे। ये जो आप कह रहे हैं डॉक्यूमेंट, ये उसके घर वालों ने मुझे दिए हैं, बाकी बात जो है ना वकील साहब करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच जी मैम, थैंक यू वेरी मच। ये जो फैसला आईनी अदालत का आया है और इस पे मसीही कौम जो है वो रंजो आलम में है, बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर भी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और हम भी जो अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए यहाँ पर आए हैं लाहौर प्रेस क्लब के अंदर। बेसिकली ये जो जजमेंट है इसके अंदर जिस तरह अगर हम इसको मुलाज़ा फरमाए, पेज नंबर 14 जो है वहाँ पे जो ऑनरेबल कोर्ट का वर्डिक है, ऑनरेबल कोर्ट कहती है कि मैं बच्ची को देख के उसकी अपीयरेंस से ही जायज़ा कर रहा हूँ। ऑनरेबल जज कहते हैं कि ये 18 साल की लगती है। बेसिकली कानून के अंदर ऑसिफिकेशन एक टेस्ट होता है कि अगर आपने बालग होने का टेस्ट करना है तो ऑसिफिकेशन टेस्ट है, इसकी हज़ारों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से जजमेंट्स भी है कि किस तरह से ऑसिफिकेशन टेस्ट जो है वो किया जाता है कि एक बालग को जांचने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे एक बहुत बड़ा लकूना है पेज नंबर 14 के ऊपर कि ऑनरेबल कोर्ट खुद ही ऑसिफिकेशन की ग्लासेस पहनकर जो है इसका टेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इसके अंदर ये एक बहुत बड़ा लकूना है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि नादरा लॉज जो हैं इसके अंदर बेसिकली जो है नादरा के मुताबिक जो है 18 साल एज तयन की जाती है। तो बेसिकली जो बर्थ सर्टिफिकेट है लड़की का वो बेसिकली 12 साल और 9 माह बताया जाता है, 20 दिन। और बेसिकली ये भी एक बहुत बड़ी नादरा के लॉ की भी बहुत बड़ी वायलेशन है। इसके साथ अगर हम देखते हैं कि कम उम्र बच्ची की रजामंदी, इस जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि फ्री विल फ्री कॉन्सेंट। कानून के अंदर दो बातें होती हैं, फ्री विल और फ्री कॉन्सेंट। बेसिकली ये पेरेंट्स का जो है वो रोल है कि अगर बच्ची की माइनर एज है तो गार्डियन जिस तरह हम बनते हैं तो बेसिकली ये कैसे वो खुद साख्ता अपनी मर्ज़ी इख्तियार कर सकती है, ये भी एक बेसिकली इस जजमेंट के अंदर बहुत बड़ा लकूना है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि ये जो जजमेंट है अगर ये कायम दायम रहती है, क्योंकि हज़ारों जजमेंट बनती है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, तो बेसिकली उन जजमेंट्स के अंदर तरमीम की जाती है या उनको कलअदम करार देने के लिए ये बेसिकली इसका रिव्यू बनता है। तो जो मुतासरीन है बच्ची के पेरेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है कोई भी देखें इसमें पहल कर सकता है कि उनको लेके रिवीजन पिटीशन जो है, रिव्यू पिटीशन जो है वो दायर की जाए ताकि ये जजमेंट कलअदम करार हो और पाकिस्तान के अंदर जितने भी मसीही लोग हैं वो मुतासर हैं इस जजमेंट से और वो अपने रंज व आलम का इजहार कर रहे हैं स्पीचेस के ज़रिए से, लिखने के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से। और बेसिकली एक और भी इसके अंदर लकूना है कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो है 1929 का, इसकी भी खिलाफ वर्जी जो है इस जजमेंट को पढ़ने से नज़र आती है। फिर मैं समझता हूँ कि ये जो कानून कम उम्र की शादी का है ये एक जुर्म बनता है इसके अकॉर्डिंग। और अगर हम आइन को देखें, अपने आइन को, आइन का आर्टिकल 9 ये कहता है कि ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। तो बेसिकली यहाँ पर जो माइनॉरिटी लोग हैं अगर उनका आइनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक आइनी वायलेशन है। और इसी के साथ अगर हम आर्टिकल 25 को देखें तो कानून के सामने ये आर्टिकल बताता है कि हम सारे इक्वल हैं, बराबर हैं। तो अगर बराबर हैं तो मैं समझता हूँ कि ये नारवा सलूक क्यों है और ये इस तरह का सलूक किया जा रहा है कि हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। और मेरी जो है वो हुकूमत से और ऑनरेबल जितने भी कोर्ट्स हैं उनसे इल्तमास है, चीफ जस्टिस से इल्तमास है कि इस
रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट किया जाए और इसको कलअदम करार दिया जाए ताकि जो हमारे एहसासात हैं मसीह बरादरी के वो बच सके। थैंक यू वेरी मच। मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ बिशप काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, और ये पेंटिकॉस्टल फेथ की पाकिस्तान में एक नुमाइंदा जमात है। जैसा कि शहजाद अलाई साहब ने और हमारे मोअज़्ज़ज़ एडवोकेट साहब ने बड़े मंदरदर तरीके से ये बताया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये तो प्रेजेंट बात है, लेकिन इसके मुस्तकबिल में क्या असरात होंगे और मुस्तकबिल में हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं या करने चाहिए। हमारे एक दोस्त ने यहाँ पर फरमाया है कि आप अभी तक बातें कर रहे हैं या कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आप रिव्यू में क्यों नहीं गए। तो जैसा कि एडवोकेट साहब ने भी बताया, जो हमने सुना है वो ये है कि सबसे पहले तो जो मुतासरा फरीक है वो रिव्यू में जा सकता है, फिर उसके बाद जिन्होंने वो उस वक्त केस लड़ा था वो जाएंगे। जब वो जाते हैं तो फिर कोई पार्टी बन सकता है, अदरवाइज़ डायरेक्ट अगर मैं जाकर वहाँ पर रिव्यू की एप्लीकेशन दूँ तो फिर वो मुश्किल है। मैं ये कहता हूँ जिस तरह पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि पाकिस्तान में कोई भी कानून जो इस्लाम के मुनाफी होगा वो नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है और ये ऐसा ही होता है। लेकिन आप कैनन लॉ के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह सिख मैरिज एक्ट हुआ है और उसमें उनके मज़हब के मुताबिक वो सारा कुछ डिटेल से बात की गई है और उसको पास किया गया है। तो मैं कहता हूँ जब क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की बात होती है तो फिर उसमें बाइबल को सुपीरियर लॉ क्यों नहीं समझा जाता? हम कहते हैं ठीक है, इस्लाम कहता है कि आप पहले किताब से शादी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा मज़हब जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी का या क्रिश्चियन मज़हब जो है वो कहता है कि आप नामवान जुए में ना जुटे, आप सिर्फ क्रिश्चियन का क्रिश्चियन के साथ निकाह हो सकता है, ठीक है। या तो आप हमें मुल्की धारे से अलग कर दें, सोशल धारे से अलग कर दें, हमारे लिए कोई इलाका मखसूस कर दें कि हम वहाँ जाकर अपनी रसूमात के मुताबिक काम कर सकें, अपने मज़हब के मुताबिक जो है अपने अकायद के मुताबिक अपने काम कर सकें। तो अगर हमने इकट्ठे रहना है, जो कि हमारा विजन था जब पाकिस्तान बन रहा था, जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा है कि उस वक्त हमने वोट भी दिया, वो सब कुछ ये पुरानी बातें और ये लिखी पढ़ी बातें हैं। अब उसको कोई मानता या नहीं मानता वो अलग से बात है। तो जब हमने इकट्ठे रहना है तो फिर हम पर ये ज़बरदस्ती की बातें ना थोपी जाए, वो फिर बात आगे से आगे चली जाती है। जैसे हमारे दोस्त ने कहा है कि आप टू द पॉइंट बात करें, आप दूसरी बातें करेंगे, हम करना भी नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि अगर हम करेंगे तो वो ये इंतशार की बातें होंगी, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि उन बातों को छोड़े। मैं चाहता हूँ बिशप काउंसिल ऑफ पाकिस्तान चाहती है, सारी क्लर्जी ये चाहती है कि हमारा क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जब बनाया जाए तो फिर उसमें क्या किया जाए, उसमें ये बात शामिल की जाए कि क्रिश्चियन का निकाह सिर्फ क्रिश्चियन से हो सकता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे गवर्नमेंट की ये समझ नहीं आती जब वो कमेटीज़ वगैरह बनाती, जैसे मिनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल है और इस तरह की जब कमेटियाँ तश्कील दी जाती हैं तो वहाँ पर वही चंद मखसूस लोग जो हैं वही उसकी नुमाइंदगी करते हैं। एक बार मैंने जस्टिस मंसूर शाह साहब के अदालत में एक केस किया था कि जनाब ये आप जो बात कर रहे हैं, ये एडवाइजरी काउंसिल जो बनी है इसमें 4 फादर हैं, 3 सिस्टर्स हैं, 1-2 काउंसलर है, 1-2 जो है वो MP है। तो मुझे बताएं कि 80% लोग इधर पेंटिकॉस्टल फेथ रखते हैं, उनका नुमाइंदा कहाँ है? तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उसके रवैये में उसमें एक ऑर्डर पास किया कि जब भी आइंदा कोई कानून साजी की जाए, कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी के मतलब बात की जाए, खसूसी तौर पर इनको बाउंड किया मिनॉरिटीज़ अफेयर्स वालों को, तो आप बिशप यूसुफ सेहल और बिशप डॉक्टर जानसार आसफ को कंसर्न करें। लेकिन उसके बाद हमें कभी भी कोई ना तो लेटर आया ना कभी कॉल मसूल हुई। अब जो मौजूदा इस केस के हवाले से एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है, एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, उनके नुमाइंदों को आप देख लें। मैं कहता हूँ कि जो उस वक्त ये जितने इसमें अबहाम हैं, जितने इसमें डॉक्यूमेंटेशन गलत तरीके से प्रेजेंट की गई ऑनरेबल कोर्ट को, ये तो कोई एक खड़े वाला वकील माजरत के साथ वो भी ये जान सकता है। तो जहाँ पर वह इतने वकला हज़रात गए हैं तो क्या उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आई? मेरा ख्याल उन्होंने अब केस को अच्छे तरीके से प्लीड नहीं किया,
जिसकी वजह से ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। तो अब आप और मैं अच्छी तरह समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना कोई आसान बात नहीं है, वहाँ उसके लिए फ़ंड्स दरकार है, ठीक है। और उसके लिए हमारे बहुत सारे माहिर हज़रात जिनमें हम लोग भी शामिल हैं, हम फंड्स रेजिंग कर रहे हैं और फंड्स इकट्ठा हो गया है। अब हम डिसाइड कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग मिलकर एक ऐसा एक टीम तैयार कर रहे हैं जो कि बाकायदा तौर पर ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये चीज़ें रखें और इसकी रिव्यू में जाएं। ये रिव्यू में होता जाएगा, लेकिन नेक्स्ट जब जैसे ऑर्डिनेंस जब अभी पास हुआ 18 साल का, तो उसके मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में इस बात को शामिल किया जाए कि आइंदा क्रिश्चियन निकाह जो होगा वो सिर्फ दोनों फ्रीकैन जो होगी वो क्रिश्चियंस होंगे। तो मेरी आप जनरल बरादरी से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस केस में पॉजिटिवली जो है, जैसे कि आप पहले भी पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मैं मशकूर हूँ अपनी सहाफ़ी बरादरी का कि उन्होंने इस केस में भरपूर साथ दिया है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसको सिर्फ मजहबी लेवल पे नहीं बल्कि इंसानी बुनियादों पर भी लिया जाए, क्योंकि ये चेहरा नुमाया कर रहा है हमें इंटरनेशनल लेवल पर। पर साहब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। जी। आपने 2-4 बातें की है, उसमें वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से काफ़ी आप दूर निकल गए हैं, जहाँ पे आपने कहा हमें लहदा जगह दे दी जाए, हम लहदा रसूमात करें। ये जो कानून बनता है ये असम्बलियों में बनता है, ये आपके मेरे कहने से नहीं बनेगा। ये सारा काम है असम्बलियों में जो आपके नुमाइंदे बैठे हैं उन्होंने करना है। उसके अलावा आपने अभी कहा है कि रिट करने के लिए हम पैसे इकट्ठे करें, कितना खर्चा है उसके लिए? आपके साथ वकील साहब भी बैठे हैं, मुअज़्ज़ज़ MPA साहब भी बैठे हैं, उसके लिए कितनी रकम इकट्ठी करना चाह रहे हैं, उसका कोई तखमीना बता देंगे हमें? इस वक्त आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपने अभी उस रकम का जिक्र किया है, तो कुछ बताएं उसके मुतल्लिक़। सर वो आपने बात ठीक की है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने उसमें ये भी कहा है कि वो इंतज़ाम हो गया है। हमारे जो दोस्त हैं या हमारी जो टीम है उन्होंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है। अब जैसे वो काशिफ साहब हैं, हमारे एडवोकेट क्लैब्स के जो प्रेसिडेंट हैं, काशिफ नईम साहब, तो उनसे भी ये बातचीत चल रही है। अब हम एक वो जो माजी में गलतियाँ हुई हैं कमज़ोर पटिशन की वजह से, हम चाहते हैं कि उन गलतियों का अजाला ना करें। वो बात मैंने इसलिए कही जो आपने पहले कहा कि हम कह रहे हैं अलग जगह, कोई भी अलग नहीं होना चाहता। हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा वतन है। इसके लिए आपने अगर खून बहाया तो हमारे लोगों ने भी खून बहाया। लेकिन मैं कहता हूँ कि कॉर्नर करने के बजाय अब ये स्टेट है जो ये सबकी माँ है, ठीक है, इससे अपने सारे बच्चों का ख्याल रखना है और जब माँ ख्याल रखती है तो सारे बच्चे उससे खुश होते हैं। हर जगह पे जो है सहाफ़ी लोग हैं, आप सब जानते हैं कि किस तरह से माशरे में जो है वो सारी बातें चल रही हैं। तो इसलिए ये अक़लियतों के साथ सरासर जुल्म और ज़्यादती है और हम इसके ख़िलाफ़ जो है वो पूरे मुल्क में तहरीक जो है वो जारी रखेंगे। बहुत बहुत